यदि एकादशी की आपको परम पवित्र शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी व्रत कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जब एक बार कथा आप सुनना प्रारंभ करें तो कथा को बीच में छोड़े मत और भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान करते रहें, क्योंकि कथा बीच में छोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए आप कथा बीच में ना छोड़ें और आप इसको बड़े ध्यान से सुनें। भगवान आपके सारे कष्ट को दूर करें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व तो मैंने सुन चुका हूँ। अब आगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका महत्व क्या है, कृपया उसको कहने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पाप नाशनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कुबेर नाम के एक राजा थे। अलका नगरी उनकी राजधानी का नाम था। वह राजा भोलेनाथ की पूजा में सदैव मगन रहते थे। पूजा के लिए फूल लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था, यानी कि राजा के पूजा में जो फूल नित्य लाता था उस मनुष्य का नाम हेममाली था। एक दिन हेममाली पुष्प ला करके अपनी स्त्री से कामवश होकर के घर में ही रह गया। महाराज कुबेर मंदिर में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में मग्न था। उसको फूलों का ध्यान ही नहीं पड़ा। अत्यधिक समय व्याप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा, तुम शीघ्र ही पता करके आओ कि हेममाली को इतना समय क्यों लग गया और वह अभी तक क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोधयुक्त वचनों को सुन करके यक्षों ने कहा, हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर पर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचन सुन करके राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर के उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को अपना दोष ज्ञात हो गया। वह भय से व्याकुल हो गया, कांपता हुआ राजा के पास आया। उनको देख करके राजा ने क्रोधपूर्वक वचनों से कहा, हे पापी, तूने भगवान शंकर का अपमान किया है, अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्युलोक में जाकर के स्त्री से रहित और कुष्ठी होकर के जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर के अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन जीने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट नहीं हुई। वह कष्टों से पीड़ित और अपने पूर्व कर्मों का ध्यान करके विंध्याचल की ओर चला गया। वहाँ पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया, उनसे भेंट हो गई। वह अत्यंत ही नम्रतापूर्वक प्रणाम करके उनसे आश्रम पर चला गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उनको बहुत पीड़ित देखा तो बुलाया और कहा कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आप इतने कष्ट को प्राप्त हुए हैं। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुन करके उसने अपनी संपूर्ण कथा को कहा तथा हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे मुनि जी, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलाइए कि हमारा कष्ट दूर हो जाए और पूर्व की भांति मैं पहले की तरह हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी जो एकादशी आती है उसका तुम व्रत करो। उस प्रभाव से तुम्हारा सब कष्ट और यह कुष्ठ रोग छूट जाएगा, दूर हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुन करके उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत ही आनंदित होकर के उनके कहने के अनुसार योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। उसके पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोग एवं कष्टों से मुक्त होकर के शुद्ध तथा सुंदर रूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। तो प्यारे भक्तजनों, यह कथा इतनी ही थी। आप सभी को जय श्री राम।